हेलो, आई एम द मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड आज हम लोग समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो शुरू करते हैं। क्या करना है हम लोग आज इसमें? हम लोग टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, अगर मान लो कोई व्यक्ति है एक्स दिन में काम कंप्लीट कर रहा है यानी काम समाप्त कर रहा है, तो क्या होगा? अगर वो एक दिन में काम समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेगा? तो एक दिन में उसका क्या हो जाएगा? तो एक दिन में वो एक्स बटा सॉरी तो एक दिन में वो क्या करेगा? एक बटा एक्स भाग करेगा। ठीक है, कैसे करेगा इसको समझते हैं। ये जो है ये काम कर रहा है यूनिटरी मेथड पे, यानी कि एक एक नियम। एक एक नियम में क्या होता है कि जैसे कि ये लिखा है एक्स दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो ये किस पे? यूनिटरी मेथड पे। जैसे हम लोग पढ़े हैं यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि मान लो कि आपने 5 रुपए के 10 चॉकलेट खरीदे और फिर नहीं मिलता है, वो अलग बात है, 5 में 10 चॉकलेट नहीं मिलेगा, गलती से भी नहीं मिलेगा। तो मान लो आपने चॉकलेट लेना था, लॉकलेट, अच्छा 10 है ये, ठीक है। 10 चॉकलेट हमने 5 रुपए में खरीदे, ठीक है। तो 20 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करते थे? यूनिटरी मेथड्स के थ्रू। 5 रुपए में हम लोग कितना 10 चॉकलेट मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा भैया? पहले यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, 1 रुपए का निकालते थे। तो 1 रुपए में क्या होता था? 10 अपॉन में 5 यानी कि 5 टू और 10, यानी कि 1 रुपए में कितना चॉकलेट मिल रहा है? 2 चॉकलेट्स मिल रहे हैं, ऐसे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 रुपए में 2 चॉकलेट मिलते हैं, हमको कितने में? 20 रुपए में पता करना है। तो 20 रुपए में क्या होगा, कितने मिलेंगे? उसमें 20 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 40 चॉकलेट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एक और तरीका है, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये यूनिटरी मेथड के थ्रू हम बता रहे थे। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में ऐसे होता है। ऐसे ही जैसे कि ये क्वेश्चन दिया रहता है समय और कार्य में कि एक आदमी है जिसने किसी काम को जो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब समाप्त करता है। तो उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि अगर कोई x दिन में काम समाप्त कर रहा है तो वो एक दिन में एक 1/x भाग काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? 1/x भाग काम करेगा। पहला तो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये दिमाग में रखना है। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट ये रहेगा, अगर तो सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति है किसी काम का 1/x भाग वो कितने घंटे? 1 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। समाप्त कर रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है काम का 1/x भाग वो 1 घंटे में कर रहा है, तो वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? वो पूरा काम x घंटे में कंप्लीट करेगा। कितने देर में करेगा? x घंटे में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसको भी इसी पे, मतलब ये जो पॉइंट है ये भी इसी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है देख लेते हैं। 1/x भाग अगर कोई काम कर रहा है 1 घंटा में, ठीक है, कर रहा है, तो एक भाग काम करने में कितना टाइम लेगा? ठीक है, एक भाग काम करने में ये जनाब कितना टाइम लेगा? 1/1 में x। ठीक है, अब इसको तय कर लेते हैं। इससे पहले एक चीज कि जब अगर कोई नंबर है, मान लो कि x/y है, उसको डिवाइड कर रहे हैं y/z से, ठीक है, कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x/y
मल्टीप्लाई ये जो होता है चेंज हो जाता है। जब ये डिवीजन साइन हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, इनका पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी कि जेड ऊपर चला जाता है और वाई जो होता है नीचे आ जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा जेड अपन में वाई। ठीक है, अगर ऐसे कहीं पे है डिवीजन एक्स अपन में वाई डिवाइड करें वाई अपन जेड से, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या होगा, जेड ऊपर चला जाएगा वाई नीचे आ जाएगा। अब वही बात है जैसे कि ये है क्या वन अपॉन में वन अपॉन एक्स, ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है वन में डिवाइड ही तो वन को डिवाइड ही तो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वन डिवीजन वन अपॉन एक्स, ये ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड ही कर रहा है वन को, तो क्या हो जाएगा वन मल्टीप्लाई यानी कि एक्स ऊपर वन नीचे यानी कि एक्स। कंप्लीट है। तो एक भाग यानी कि पूरा काम वो कितने घंटे में करेगा, एक्स घंटे में। समझ में आया? यहां देखते हैं ये जो वन अपॉन एक्स भाग लिखा हुआ है मतलब क्या है, एक का 10वां 8वां 9वां कुछ भी भाग हो सकता है, तो एक पूरा भाग कंप्लीट करने में कितना लगा, वन अपॉन एक्स। अच्छा यहाँ पे मिटा दिए तो वो वन डिवाइड वन अपॉन एक्स यानी कि एक्स, वन मल्टीप्लाई एक्स यानी कि एक्स आवर। तो ये इस पे आ गया एक्स घंटे। ये क्लियर है? आगे चलते हैं, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें क्या होता है, समय और कार्य क्षमता। समय और कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि ये समय हो गया तो यहाँ क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझते हैं कि ये मैंने पिछला जो सीरियल का क्वेश्चन किया था कल, उसमें बताया भी था अच्छे से। इसको मिटाते हैं फिर। जैसे कि ऐसे समझ लेना है कि मान लो कि कोई काम कर रहे हैं दो लोग, तो उनको समय कितना लग रहा है, ए और बी दो बंदे हैं, वो काम कर रहे हैं। ए कर रहा है 10 घंटे में और बी कर रहा है 20 घंटे में। ठीक है, ए काम कर रहा है 10 घंटे में, बी काम कर रहा है 20 घंटे में। मान लो कि हम लोग दो लोग हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मान लो कि कौन सा काम करेंगे, मान लो पढ़ाई का काम चल रहा है लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाएगा। कौन सा काम है, खेती का, खेत कटवाते हैं। मान लो खेत काटना है, दो लोग हैं, हम नहीं है उसमें, तो जो दो लोग हैं वो खेत काट रहे हैं। मोहन सोहन को लिए थे ना कल, हाँ तो मोहन सोहन को ले लेते हैं। तो मोहन और सोहन दो लोग हैं जो कि खेत काट रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो खेत काटने का काम है, मोहन क्या कर रहा है, यानी कि ये जो ए है वो क्या है, मोहन है, वो क्या कर रहा है, ये बंदा 10 घंटे में काम कंप्लीट करता है, और ये बी जो है सोहन है, ये क्या कर रहा है 20 घंटे में काम कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, मोहन तेजी से काम कर रहा है तभी तो काम वो जल्दी कंप्लीट कर रहा है, और सोहन क्या कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, तो ज्यादा समय ले रहा है। तो जब टाइम कितना है इनका, एक 10 घंटे ले रहा है, एक 20 घंटे ले रहा है, हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं पता है ना, क्या करेंगे, 10 का डिवीजन 10 को ऊपर नीचे 20 को कर दिए, तो क्या हो जाएगा, बच्चा क्या 1/2 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 बच्चा। अब रेशियो क्या होगा 1/2। क्लियर है? तो इसका रेशियो क्या है 1/2। ये किसका है, डेज का है, दिन का, मतलब ये कितना दिन लेंगे किसी काम को करने में, ये इनका रेशियो है। ठीक है, अगर मान लो कि इससे मान लो 10 घंटे ले रहा है, काम बढ़ा दिया गया, मान लो कि ऐसे 1 कट्ठा खेत ये लोग इतने टाइम में काट रहे हैं, अब काम हो गया कि भैया 2 कट्ठा खेत काटना है। अब 2 कट्ठा काटना है तो इतने में ही 10 घंटे में तो काटेगा नहीं वो, तो वैसे ही अगर काम बढ़ जाता है तो ये रेशियो काम में आएगा। अब मान लो कि मोहन
2 कट्ठा काट रहा है 20 घंटे में, तो ये जनाब कितने घंटे में काटेंगे? ये जनाब काटेंगे 20 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 40 घंटे में। ठीक है, तो ये 40 घंटे में काटेंगे सोहन जनाब। तो ये रहा कॉन्सेप्ट समय और क्षमता का, नहीं सॉरी, क्षमता और समय का तो रिलेशन बाकी है, अभी उसको बता रहे हैं। ये रहा समय का कॉन्सेप्ट, समझ में आया? अब समय का कॉन्सेप्ट के बाद अब हम शुरू करेंगे क्षमता का, कि हमने बोला रिवर्स का मतलब क्या है। अब यहाँ देखते हैं, अब ये वाला एग्जाम्पल हम मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर एग्जाम्पल है ऑलरेडी हमारे पास। तो समय का रेशियो क्या है इनके समय का रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास? 1:2 यानी कि 1:2। तो हमने बोला है कि क्षमता जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्षमता कैसे? अब देखो, मान लो कि अगर हम कोई काम, हम नहीं, मान लो कि कोई काम, मोहन जो है कोई काम, मतलब खेत काटने का काम 10 घंटे में कर रहा है और सोहन 20 घंटे में कर रहा है, तो दुगना तेजी से कर रहा है ना ये, तभी तो उससे आधा समय में वो काम कर दे रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? काम करने का स्पीड क्या होगा? इससे दुगना होगा, यानी कि ये क्या होगा? दुगना स्पीड में चलेगा। और ये जनाब क्या करेंगे? धीरे धीरे चलेंगे, तो इनका क्या होगा? स्पीड 1x में होगा। तो यानी रेशियो आ रहा है क्या? 2:1 आ रहा है, 2:1 आ रहा है कि नहीं? अगर ये काम, कोई काम अगर मान लो कि मोहन 10 घंटे में कर ले रहा है और उसी काम को करने में सोहन को 20 घंटे लग रहा है, तो ये उससे दुगना है ना, दुगना कुशल है ना, दुगना तेजी से काम कर रहा है ना। तो दुगना तेजी से काम कर रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और सोहन क्या कर रहा है? सोहन 1 पे है, तभी तो वो दुगना काम कर रहा है मोहन। तो सोहन का क्या है? 1 आ गया। तो 2 और 1 आ रहा है। देखो क्षमता क्या आ रहा है हमारा? 2 और 1 आ रहा है कॉन्सेप्ट के अनुसार, फिर से एक बार बताएंगे। तो 2 और 1 आ रहे हैं, हमने क्या बोला कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखते हैं, इसके अनुसार करते हैं। इसका रेशियो क्या है? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? ये समय का रेशियो है। किसका है? समय का। तो ये क्या हो जाएगा? क्षमता का रेशियो लिखेंगे तो क्या होगा? क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/1/2, यानी कि क्या हो जाएगा? अब सॉल्व करते हैं। 1/1/2 यानी कि क्या हो जाएगा? 1 × 2/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1 आ रहा है। 2:1 आ रहा है। तो ऐसे भी ये क्या आ रहा है? 2:1, और ऐसे भी 2:1 आ रहा है। क्लियर है? अब हम समझाएंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा, ये कि क्षमता दोगुना कैसे हो रहा है, मतलब इसका क्षमता दोगुना और इसका सिंगल कैसे हो रहा है। हमने जो एग्जांपल दिया था, कौन सा लिया था? हमने लिया था कि मान लो कि 1 कट्ठा खेत काटना है और मोहन जो है उसको 10 दिन में काट दे रहा है, सॉरी 10 दिन नहीं, 10 घंटे में काट दे रहा है, और सोहन उसके लिए 20 घंटे ले रहा है। तो मान लो कि अगर वो 10 घंटे में काट रहा है, वो 20 घंटे में काट रहा है, तो ये दुगना तेजी से काट रहा है, तभी तो आधे टाइम में काम कर ले रहा है। मान लो कि सोहन जो है, सोहन कितना टाइम ले रहा है? 20 घंटे ले रहा है। नीचे देखते हैं, अब यहां देखते हैं, सोहन जो है कितने घंटे में काट रहा है? 20 घंटे में काट रहा है। इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ठीक है, लिखने में आसान रहता है। सोहन जो है 20 घंटे में काट रहा है, कितना? 1 कट्ठा। मोहन कितने में काट रहा है? 10 घंटे में काट रहा है। तो यहाँ इसके द्वारा टाइम लिया जा रहा है कितना? दुगना समय लिया जा रहा है, और इसके द्वारा टाइम कितना लिया जा रहा है? 1। यानी कि ये क्या करेगा? इसका टाइम का रेशियो क्या आएगा? दुगुना, 1:2 आ रहा था। और क्षमता का रेशियो की बात करें, जब पावर मतलब कौन कितना कुशल, इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? ये दुगना कुशल है ना इससे, तभी तो आधे समय में, यानी कि ये 10-20 घंटे में काम कर रहे हैं, तो ये 10 घंटे में काम कर ले रहा है। क्लियर है? अब ये 3 पॉइंट्स बताने के बाद एक बार हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अगर कोई 1 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो वो 1 दिन में उस काम का
1/x भाग कंप्लीट करेगा। हमने पहले भी बताया था, एक यूनिटरी मेथड के थ्रू चेक करके बताया था। अगर काम का 1/x भाग 1 घंटा में समाप्त कर रहा है तो पूरा काम कितने घंटे में करेगा, x घंटे में करेगा। उसको भी यूनिटरी मेथड के थ्रू दिखाए थे। अब तीसरा पॉइंट है समय और प्रोपोर्शनल, या सॉरी समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक क्षमता के, यानी कि समय प्रोपोर्शनल टू 1 क्षमता। उसको प्रूव कर दिया हमने यहाँ पे। 3 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाने थे। सॉरी मेरा, ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 चीज दिमाग में रहनी चाहिए। अब मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में। लिखा हुआ है कि राम जो है वो 10 दिन में कर रहा है, और श्याम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये 10 में कर रहा है, ये 15 में कर रहा है, निकाल लो। इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, अगर चाहे तो हम यूनिटरी मेथड के जैसे वो यूज करके ना, एक दिन में ये वाला ये यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम चाहे तो इसको ये यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ये यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट मतलब अगर जल्दी में करना है तो कैसे करेंगे उसको। 2 तरीके हैं, एक तो यार सीधे कर लो आप कि 15 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 15 प्लस 10, ये करोगे तब भी बन जाएगा। दूसरा ये है कि इनका रेशियो निकाल लो, डेज का। किसका रेशियो है, डेज है, ध्यान देना है, यहाँ डेज है, डेज का रेशियो निकाल लो। तो राम अपॉन श्याम कर लो, यानी कि राम बटा श्याम कर लो, यानी कि 10 अपॉन में 15 कर लो। 5 से ये चला जाएगा, 5 टू 10, ये 5 3 जार 15, यानी कि इसका रेशियो क्या आएगा, 2/3, यानी कि रेशियो होगा 2/3। ये डेज का है, क्षमता का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा। तो क्षमता का रेशियो निकाल लो, राम श्याम का क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। ये हो गया, हो गया। सबसे इजी है, ऐसे सीधे सॉल्व करो आंसर आएगा। लेकिन ये जो रहता है कठिन से कठिन सवाल के लिए सही रहता है। अब इसको ध्यान देते हैं, राम और श्याम का रेशियो क्या है, 3:2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एक काम और करेंगे हम, 10 और 15 क्या करेंगे, जो बेस दिए हैं उनका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 10 15 यानी क्या हो जाएगा, 5 ले लो सीधे, 2 लोगे 5 3, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि क्या हो जाएगा 30। इसका रेशियो कितना है, 30। क्षमता कितना है इनका, 3 और 2, यानी कि दोनों को जोड़ लो। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल राम प्लस श्याम का, क्योंकि दोनों को एक साथ कम कराना है, तो टोटल राम प्लस श्याम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5। तो कितने डेज लगेंगे, डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आया था 30, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 6 30, यानी कि 6 डेज। ये 6 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये लोग 6 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। समझ में आया, ये लोग 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब इससे देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 150 अपॉन में 25, यानी कि 25 का 150, यानी कि 6 डेज आ रहा है। एक और मेथड है जो कि नॉर्मल मेथड है, उससे भी बना लेते हैं। मान लेते राम का 1 दिन का काम, यानी कि 1 डे का काम क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। तो श्याम का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा,
1/15, ठीक है। राम का एक दिन का काम 1/10, श्याम का एक दिन का काम 1/15, दोनों का एक दिन का काम निकालो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 33, 10×3 = 30 प्लस 3 प्लस 15×3 यानी कि 5/30, यानी कि 5×6 = 30, यानी कि कितने दिन में करेगा, 6 डेज में करेगा। कैसे, यानी कि 1/6, यानी कि 1/6, दोनों का एक दिन का काम कितना है 1/6, और हमको पता है कि 1/6 अगर काम है हमको पता है कि 1/6 भाग अगर कोई काम कर रहा है एक दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 घंटे में, ठीक है, 6 आवर में। क्लियर है। वही किया है, राम का एक दिन का काम निकाला गया है 1/10, श्याम का एक दिन का काम 1/15, दोनों का एक दिन का काम। जो हम चीजें बताएं स्टार्टिंग उन्हीं सबका यूज हो रहा है। 1/10 प्लस 1/15 यानी कि 30, 3 × 5/30 यानी 5×6 = 30, और यहाँ पे आ जाएंगे तो 1/6 भाग काम एक दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 6 आवर में। ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, तो सारे वही पॉइंट्स यूज हुए हैं। अच्छा एक चीज, हाँ, ये जो हम लिखे हैं दरअसल वो गलती से मिट गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसको समझा गया कि हम लोग जो राम श्याम का जो क्षमता वाला बना रहे थे यूज करके, उसको अगर यहाँ से डायरेक्टली बनाएंगे ना तो और इजी पड़ता है। कैसे, जैसे कि ये राम जो है काम 10 दिन में कर रहे हैं और श्याम जो है 15 दिन में, तो इनको यही रिवर्स कर दो, डेज का रेशियो मत करो, सीधे रिवर्स कर दो, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 15, क्षमता की सीधे बात कर रहे हैं, क्षमता क्या होता है रिवर्स होता है ना, तो यहाँ सीधे 15 और यहाँ पे 10, ऊपर 15 नीचे 10, तो 15 है ऊपर नीचे है 10, तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, रेशियो निकालेंगे। तो राम और श्याम का रेशियो यानी कि राम अपॉन में श्याम इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/10, यानी कि 5 3 = 15, 5 2 = 10, यानी क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है। अब 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का 5 से जाएगा, 5 2 3, यानी कि 5 × 2 × 3 यानी कि 30 आ रहा है। तो अब हमको समय चाहिए, तो टोटल समय लेंगे ये 30 भाग करने में कितना समय लेंगे, तो 30 अपन में इसको जोड़ लेंगे 3 + 2, कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 भाग करेंगे एक दिन में, ऐसे कर लेते हैं। तो ये राम और श्याम का रेशियो हो गया। तो दोनों अगर ये हमारा एलसीएम है 30 आ रहा है, इसको कहीं साइड पे लिख लेते हैं पहले, कि राम और श्याम जो हैं उनका रेशियो है क्षमता का, कार्य करने की क्षमता का रेशियो है 3 और 2, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर अगर करें तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगी। अब जब 5 इनकी क्षमता हो गई, टोटल कितना करना है, 30 भाग करना है। तो 30 भाग करने में कितना टाइम लगेगा, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 भाग है 30 अपॉन में कितना काम कर रहे हैं वो एक दिन में, ये 5 भाग एक दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में, तो 5 6 यानी कि 6 डेज में क्या करेंगे, पूरा काम निपटा देंगे, ठीक है। एक दिन में वो 5 कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 5 5 6 = 30 यानी 6 डेज में वो पूरा काम निपटा देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, सावधान रहें, सतर्क रहें, नेक्स्ट कभी कुछ और देखेंगे, उसको इंग्लिश में भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इंग्लिश में चाहिए तो भैया बता दियो सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर इंग्लिश में चाहिए तो
इजीली प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर इंग्लिश में करना उसको तो हम इंग्लिश में कर सकते हैं कभी भी। अगर चाहिए होगा तो इंग्लिश में, अगर चाहिए होगा ये तो कमेंट सेक्शन में बता दें, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है।